तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ है कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग रेशियो, परिचालन अनुपात क्या है, परिचालन अनुपात किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि किसी भी उद्यम के परिचालन की वित्तीय कार्यकुशलता उसके परिचालन अनुपात से देखी जाती है और वर्ष के लाभ हानि वितरण और वर्ष के अंत में तुलन पत्र से परिकलित किया जाता है। अर्थात ऑपरेटिंग रेशियो रेलवे की आर्थिक सेहत आंकने का पैमाना होता है। यानी ऑपरेटिंग रेशियो यह बताता है कि भारतीय रेलवे द्वारा हर 100 रुपया कमाई के लिए कितना खर्च किया जाता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अगर ऑपरेटिंग रेशियो 95% है तो इसका मतलब है कि रेलवे ने 100 रुपये कमाने के लिए 95 रुपये खर्च किया। परिचालन अनुपात का एक फॉर्मूला है कि सकल संचालन व्यय, जिसमें डीआरएफ और पेंशन फंड इंक्लूड होगा, बटे सकल यातायात प्राप्तियां गुने 100। इतना हम लिखेंगे परिचालन अनुपात का डिफिनेशन और उसका फॉर्मूला। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिवन बिलो आर द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर रेलवे फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, और इसकी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल ग्रॉस रिसिप्ट दिया गया है 12,005, सस्पेंस अर्निंग है 3, मिसलेनियस रिसिप्ट है 101, ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज या जिसको OWE बोलते हैं वह है 8,812, एंड सस्पेंस एक्सपेंसेज जो कि 19 है, एंड अप्रोप्रिएशन टू DRF 473 और अप्रोप्रिएशन टू पेंशन फंड 1948, और नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 7, और लास्ट वन है डिविडेंड्स पेएबल 228। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। और अब इसका जो वर्कआउट है कि इस पर करना क्या है, मुझे क्या निकालना है, तो देखिए वर्कआउट में कह रहा है कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है एंड नेट रेवेन्यू निकालना है, एक्सेस शॉर्टफॉल निकालना है एंड टोटल वर्किंग एक्सपेंसेज निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे ऑपरेटिंग रेशियो निकाला जाता है। पहले एक हेडिंग बनाएंगे ऑपरेटिंग रेशियो का और इसे 4 कॉलम यहाँ पर बनाएंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो जो कॉलम फर्स्ट है आपका, कॉलम फर्स्ट में लिखेंगे ग्रॉस अर्निंग। ग्रॉस अर्निंग दैट मीन्स बताएंगे उसमें XYZ जो होता है XYZ, यानी कोचिंग गुड्स एंड सन्ड्री अर्निंग को दिखाएंगे। यहाँ पर इधर लेफ्ट साइड में ग्रॉस अर्निंग लिखेंगे, उसके नीचे वाले कॉलम में प्लस सस्पेंस लिखेंगे, यानी सस्पेंस का जो भी अर्निंग रहेगा। नेक्स्ट लिखेंगे ग्रॉस रिसिप्ट एंड उसके नीचे लिखेंगे मिसलेनियस रिसिप्ट, और लास्ट वन में लिखेंगे टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, और इसके राइट साइड वाले जो कॉलम है यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज, या कह सकते हैं टोटल वर्किंग एक्सपेंसेज, जिसको कि OWE प्लस जिसमें DRF और पेंशन फंड शामिल होगा, और प्लस सस्पेंस यानी सस्पेंस एक्सपेंडिचर जो होगा। नेक्स्ट लिखेंगे ग्रॉस एक्सपेंडिचर, फिर नीचे कॉलम में आएंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इस और लास्ट वन में जो होगा वो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतना पहले कॉलम दोनों लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इतना पहले लिख लेंगे। अब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे। तो चूँकि पीछे मेरा दिया हुआ है कि जो पीछे जो अभी क्वेश्चन देख रहे थे कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ग्रॉस रिसिप्ट, यहाँ देखिए ग्रॉस रिसिप्ट 12005 दिया हुआ है और सस्पेंस अर्निंग 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्रॉस रिसिप्ट 12005 लिख दिए और सस्पेंस के जगह पर हम 3 लिख दिए। अब यहाँ पर हमें ग्रॉस अर्निंग का वैल्यू निकालना है। तो ग्रॉस अर्निंग का वैल्यू निकलता है ग्रॉस रिसिप्ट माइनस सस्पेंस करने से वो ग्रॉस अर्निंग निकल जाता है, यानी 1205 में 3 माइनस करेंगे तो 12002 आ जाएगा, और इस प्रकार से ग्रॉस अर्निंग निकल गया। ठीक है, अब नीचे आते हैं मिसलेनियस रिसिप्ट। मिसलेनियस रिसिप्ट का भी वैल्यू दिया हुआ है। मिसलेनियस रिसिप्ट का जो वैल्यू है वो है आपका 101, और ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज
का जो वैल्यू है वो है 8812। तो मिसलेनियस रिसिप्ट 101 करेंगे और यहाँ पर हमने लिख दिया 101 मिसलेनियस रिसिप्ट का। अब हम टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का वैल्यू निकालेंगे। तो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस रिसिप्ट प्लस मिसलेनियस रिसिप्ट, यानी ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट निकल जाएगा। यानी ये दोनों को ऐड करने से 12,106 निकल गया। अब चूंकि अब राइट साइड कॉलम में आएंगे तो यहाँ पर ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस जिसका कि वैल्यू दिया हुआ था 8,812 प्लस, अब देखिए यहाँ पर डीआरएफ और पीएफ यानी पेंशन फंड दोनों शामिल होता है। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कि एप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ 473 एंड एप्रोप्रिएशन टू पेंशन फंड वो है 1948। तो ये 473 और 1948 जो एप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ और एप्रोप्रिएशन टू पेंशन फंड है उसे हम ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। ठीक है, चूँकि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस या TW यानी टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस जिसके अंतर्गत ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस आ जाता है, डीआरएफ आ जाता है एंड पीएफ आ जाता है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू सारा का पुट कर दिया और निकाल लिया। ये हो गया ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस A473 डीआरएफ हो गया और पीएफ जो हो गया प्रिपरेशन टू डीआरएफ पेंशन फंड 1948। इस तीनों को ऐड करने से आ गया 11,223। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। नेक्स्ट जो सस्पेंस का वैल्यू है वो सस्पेंस का वैल्यू दिया हुआ है इसमें। तो सस्पेंस का वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर है, सस्पेंस एक्सपेंसेस का वैल्यू है 19। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया सस्पेंस एक्सपेंसेस के जगह पर 19। अब हम यहाँ पर ग्रॉस एक्सपेंडिचर का वैल्यू निकालेंगे। तो ग्रॉस एक्सपेंडिचर का वैल्यू निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंडिचर प्लस सस्पेंस, यानी इसका जो वैल्यू आया 11,233 में 19 को ऐड करेंगे तो हमारा ग्रॉस एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। और इस प्रकार से ग्रॉस एक्सपेंडिचर का जो वैल्यू होगा वो 11,252 हो गया। और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जिसका कि वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आप यहाँ देख सकते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का वैल्यू 7 है तो हमने 7 पुट, मैं वहाँ पर 7 पुट करूँगा। और डिविडेंड्स पेएबल है 228, इसे हम लोग माइंड में रखेंगे, एक जगह लिख के रखेंगे, इसका अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का दे दिए वैल्यू पुट कर दिए 7। अब हम निकालेंगे टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करना होता है, ग्रॉस एक्सपेंडिचर प्लस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को ऐड करने से टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकल जाता है। तो 11,252 को ऐड कर दिए 7 से तो 11,259 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो टेबल का फॉर्मेट है वो पूरा हो गया। और यहाँ पर हमने लिख दिया डिविडेंड पेएबल 228। अब चूंकि जो जैसा कि वर्कआउट दिया हुआ था कि हमें फाइंड क्या करना है, तो ऑपरेटिंग रेशियो, नेट रेवेन्यू, एक्सेस शॉर्टफॉल या सरप्लस जिसको कहते हैं, और टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 इसको निकालते हैं। तो चूंकि ऑपरेटिंग रेशियो पहला हम निकालना है, तो ऑपरेटिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है वो ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंडिचर या कह सकते हैं टोटल वर्किंग एक्सपेंडिचर बाय ग्रॉस अर्निंग मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंडिचर का जो वैल्यू हमने निकाला 11,223, तो यहाँ पर लिख दिया 11,023। और ग्रॉस अर्निंग का वैल्यू जो मैंने निकाला कहाँ, यहाँ 12,002, तो नीचे लिख देंगे 12,002 मल्टीप्लाई बाई 100। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 93.59%। इस प्रकार से ऑपरेटिंग रेशियो आपका निकल गया। दूसरा में आपका नेट रेवेन्यू निकालना है। तो नेट रेवेन्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमारा टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट 12,106 है एंड टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 11,259 है। बस दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है एंड 847 आपका आ गया नेट रेवेन्यू। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है एक्सेस शॉर्टफॉल या सरप्लस निकालना। तो एक्सेस शॉर्टफॉल निकालने का जो फार्मूला है वो है कि नेट रेवेन्यू जो आपका वैल्यू आया उसमें से यदि आप डिविडेंड पेएबल जो कि यहाँ पर
क्वेश्चन में दिया गया था कि 228 है, तो नेट रेवेन्यू माइनस डिविडेंड पेवेबल ये माइनस कर देंगे, यानी 847 में 228 माइनस करेंगे तो निकल जाएगा 619। तो ये हमारा एक्सेस शॉर्टफॉल निकल गया, ठीक है। और एक जो लास्ट में था टोटल वर्किंग एक्सपेंसेज निकालना, टोटल वर्किंग एक्सपेंसेज ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 11,223। ये कहाँ से आया, ये आपका यहाँ से आया। टोटल वर्किंग एक्सपेंसेज में डीआरएफ और पेंशन फंड को वर्किंग ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज में ऐड कर दिए तो हमारा टोटल वर्किंग एक्सपेंसेज निकल गया, जो कि है 11,223। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से ऑपरेटिंग रेशियो निकाला जाता है, उस नेट रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, एक्सेस शॉर्टफॉल कैसे निकालेंगे एंड टोटल वर्किंग एक्सपेंसेज कैसे निकालेंगे। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आज का ये वीडियो ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा और ये आपके लिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।